गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो लेक्चर आज का होगा जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले से ही टीजीटी, पीजीटी एंड एनसीईआरटी। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 2D होता है, 2 डायमेंशनल, बेसिकली उसके फाउंडेशन से, फंडामेंटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जो है जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, फिर चाहे टफ हो फिर चाहे मॉडरेट हो, उन सभी क्वेश्चनों क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। जो आज का ये पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड जो भी है आगे इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट लाइन के बारे में भी देखेंगे। स्ट्रेट लाइन, ओके। जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे आप लोग जैसा जैसा मैं लिखूं वैसे वैसे आप लोग क्या है नोट डाउन करते रहिएगा। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पॉइंट्स कोई भी दिए हैं, एक दिया हुआ है P और x1 एंड y1 और दूसरा दिया हुआ है Q, x2 एंड y2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, डिस्टेंस, ओके। तो इस डिस्टेंस को हम लोग किस हिसाब से मेजर कर सकते हैं? अगर उस डिस्टेंस को अगर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स, वो क्या होगी, वो उसको हम लोग PQ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? PQ से, ओके। PQ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक सिंबल और होता है डिस्टेंस का, उसको हम लोग लिख सकते हैं D ऑफ P एंड Q, ओके। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। और उस डिस्टेंस को हम लोग लिख क्या सकते हैं? उस डिस्टेंस को हम लोग अगर इसको लिखें इधर से तो कितना लिख सकते हैं? D P एंड Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ओके। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और निकालनी है, यहाँ पे नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। उसको भी हम लोग स्ट्रक्चर से भी बताते हैं। एक नोट है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है नोट? अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ओके, एक P अगर पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है P ऑफ x एंड y एंड दूसरा दिया हुआ है ओरिजिन दैट इज, इसके कितने होंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। तो तब यहाँ पे डिस्टेंस आप P एंड O होगा क्या? दैट इज OP होगा क्या? वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मूल बिंदु अगर दिया हुआ है, ओरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग फिगर से कैसे देख सकते हैं? ये इस तरीके से क्या दिया हुआ है? एक कार्टेशियन बना हुआ है। ये यहाँ से ये क्या है? x एक्सिस है, ये यहाँ से y एक्सिस है, यहाँ से ये ओरिजिन है, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ? Q दिया हुआ है, ओके। एक पॉइंट Q दिया हुआ है और यहाँ से इसको अगर एक पॉइंट P यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2, ओके। अब एक पॉइंट ये दिया है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे मिला दें, ओके, और यहाँ पे कोई एक हम पॉइंट्स बना लेते हैं, यहाँ पे T बना लेते हैं और इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, S बना लेते हैं
और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर निकालेंगे तो एक पॉइंट अगर कुछ भी रहा होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये कोई यहाँ पे अगर y1 दिया हुआ तो y1 का मतलब कितना है, इस साइड से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कितना y1, ओके, यहाँ पे होगा y2, यहाँ पे क्या होगा y2 होगा, और ये यहाँ पे होगा y1, ओके। ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग लिखेंगे क्या, y1 माइनस y2। वैसे अभी इसका यूज नहीं होगा, लेकिन समझ लेना पहले से ही जरूरी होता है। अब यहाँ से अगर ये यहाँ पे रहा होगा x2 रहा होगा, इस पॉइंट पे x2 रहा होगा और इस पॉइंट पे x1 रहा होगा, तो क्या करेंगे हम x1 में इस x2 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आएगी x1 माइनस कितना आ जाएगी फ्रेंड्स, x2 आ जाएगी। और इसको एक एंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे तो यानी यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो किस पर बनेगा, एंगल यानी कि थीटा पे बनेगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं कि ये जो पूरी जो है डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डी आर पी एंड क्यू, यानी कि ये जो पूरी लेंथ होगी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर पी एंड क्यू, ओके। इस तरीके से यानी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हम लिख सकते हैं, ओके। अगर इसी अब ट्रायंगल को थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में अगर हम लोग दिखाएं तो होगा क्या, एक चीज और, अगर यहां से जो स्लोप हमने बनाया था, जो ये ट्रायंगल बन करके आया हुआ था, इसको अगर हम लोग देख लें फ्रेंड्स, अगर इसको हम लोग देख लें तो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से ट्रायंगल कुछ ऐसे बना था, जैसे बना था वैसे हम लोग लिखते हैं। कैसे बना हुआ था ट्रायंगल, ये ऐसे था, ये और ये, इसको मैंने अलग से बना दिया। यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहां से इसकी वैल्यू आई है y1 माइनस y2, ओके। क्या है, y1 माइनस y2, ये कितना है थीटा है, और ये कितना है यहाँ से x1 माइनस x2, ओके। ये हो गई वैल्यू। अब ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस फिगर से, तो कितना हो जाएगा, फिगर से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2, ओके। ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद बात समझ में आ गई होगी, आई होप A to Z बात समझ में आप लोग आ रही होगी। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में, क्योंकि जो चीज़ें आती हैं, जो रनिंग में होती हैं, जो चीज़ें वहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। एक फिगर बनाएंगे, फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, अगर इस तरीके से कोई अगर हम फिगर ड्रा करते हैं, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ से क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन है, ओके। इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल, ओके, ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ओरिजिन है, तो यहाँ से एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं, कुछ कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ तक क्या है, ये एक्स डिस्टेंस है, और इसी को हम लोग डॉटेड डॉटेड मिला देते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं वाई डिस्टेंस है, और ये क्या है, एक आर है। अगर इसको हम लोग अगर ऐसे राउंड अप करेंगे ऐसे, तो यहाँ से जो भी यानी कि जो बनेगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं पी, ओके। क्या बोल सकते हैं, पी पॉइंट। और अगर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो पता ही है कितना होगा, आर और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में कितना रेडियस यानी आर और थीटा ही इंक्लूड होते हैं। तो करेंगे क्या हम, अगर आर और थीटा दिया हुआ है, तो ये एक्स है और ये वाई है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, कुछ फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे और x की वैल्यू को हम क्या एज्यूम करेंगे, और cos थीटा, ओके।
कैसे आर कॉस थीटा एज्यूम करेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स अपान आर ऑब्वियसली आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दें और साइन थीटा की वैल्यू निकाल दें, और ये क्या है, राइट एंगल है, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, तो हो जाएगा कितना, एक्स अपान आर। तो यहाँ से एक ये पॉइंट मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा को भी निकालेंगे तो कितना, पहले से ही निकाल लें चाहे जैसे निकाल लें, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई अपान आर हो जाएगी, दैट इज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ये हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल आएगी। तो यही दो पोलर कोऑर्डिनेट हैं, एक x है एक y है, इनकी जो है पोलर कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, वो कंक्लूजन क्या होगा, अगर इन दोनों का अगर हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो क्यों, यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, इस तरीके से कुछ वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट जिस तरीके से हम लोगों ने कार्टेशियन पॉइंट में देखा, यानी कि अगर कार्टेशियन जो है पॉइंट्स में देखा, तो वहाँ कोऑर्डिनेट में देखा, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला था, बिल्कुल यहाँ पर भी एक डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से एक हम फिगर बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो ये यहाँ पे क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर इसको बनाना चाहे तो बनाए, नहीं तो इसकी जो है वैल्यू, इसकी जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे ओरिजिन है। ओके, यहाँ से एक अगर हम लोग ये R1 अगर ये ड्रा करते हैं, और एक सिमिलरली यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक R2 ड्रा कर देते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से R2 अगर ड्रा करेंगे, तो यहाँ से इसको हम लोग Q पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये R2 हो गई। ओके, ये क्या हो गया, R2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 कामा थीटा 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको P मान लेते हैं, तो यहाँ से होगा कितना, R1 कामा थीटा 1। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये थीटा 1 है, और ये पूरी वैल्यू जो होगी इसको बोलेंगे हम लोग थीटा 2। थीटा 2 कहाँ से कहाँ तक, ये पूरी है, ये क्या है, थीटा 1 है। तो यहाँ से इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे मिलाने के बाद इनकी डिस्टेंस क्या होगी। ओके, ये जो आ रही है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, यानी P और Q जो हैं, इनके जो इनका जो है कोऑर्डिनेट, सॉरी इनका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगी, एक तो यहाँ से एक चीज़ की वैल्यू अगर हम और निकाल सकते हैं, कैसे, एक हमें फार्मूला पता है कि ये कॉस थीटा, अगर यहाँ से दोनों लिखा हुआ तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, थीटा माइनस थीटा, क्योंकि हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे वाले एंगल में इसको हम लोग घटा देंगे, तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकल करके आएगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, तो कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R वन स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ। ओके, माइनस PQ स्क्वायर अपान में 2R1 R2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको बाद में हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, अब यहाँ से जो PQ की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे, तो जो PQ की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो PQ की वैल्यू निकल करके आएगी फ्रेंड्स, तो क्या होगी, अब यहाँ पे PQ स्क्वायर है, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ, ये रूट में वैल्यू पूरी आ जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से इधर ये आएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे, इतनी जो चीज़ें हैं, तो हो जाएगा R1 स्क्वायर, ओके, एंड प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट के लिए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ओके, क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अब इसके बाद हम लोग कुछ सेक्शन फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं विभाजन बोलते हैं, सेक्शन फार्मूले, जिसको हम लोग डिवीजन फार्मूला भी बोलते हैं।
तो हेडिंग आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ओके, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले में क्या करेंगे हम लोग, इस सेक्शन फार्मूले को हम लोग डिवीजन फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला, तो डिवीजन फार्मूला क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या होता है? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को बोलते हैं वाय विभाजन, इंटरनल को बोलते हैं अंतर विभाजन। अब क्या होगा, अब क्या है कहने का मतलब ये है कि अभी इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर यहां पे कोई भी इंटरनल के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले पहला क्या है? इंटरनल, ओके, इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल में हम लोग करेंगे क्या? इंटरनल अगर डिवीजन होगा तो वहां पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक ये पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ओके। अब इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है? x1 और y1 है। अब इसके जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है? x2 एंड y2 है, ओके। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, जो ये पॉइंट है इसको क्या करता है? इंटरनली डिवाइड कर देता है। क्या कर लेता है? इंटरनली, यानी कहने मतलब है अंतः में क्या होगा? इंटरनल में इन दोनों पॉइंट की बाउंड्री के अंदर ही होगा, यहाँ पे यानी कि बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही होगा। एक्सटर्नल में क्या होगा? या तो इधर बाहर चला जाएगा या तो इधर बाहर चला जाएगा, लेकिन इंटरनल वाले में क्या है? अंदर ही होगा। तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं आर हमने ले लिया, ओके, और उसके कोऑर्डिनेट हमने बना लिए अल्फा और बीटा। कोई भी होगा पॉइंट, उसको इंटरनली डिवाइड करेगा तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक उसने क्या किया? m पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहां से यहां तक क्या किया? उसने n पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। n पार्ट में मतलब रेशियो में, m रेशियो n, जिसको हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं, m रेशियो n, m रेशियो n इंटरनली। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम लोग यहां से, अगर ये वाली वैल्यू क्या है, यहां तक m है और यहां तक n है, तो यहां से ये चीज हम लोग निकल आएगी। यानी कहने मतलब है अगर हम AR अपान RB निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? m अनुपात n आ जाएगा, यानी m/n आ जाएगा, ओके। तो अब यहां से जो अल्फा जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत पहले से, यानी जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? m x2 n प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, और यहां से बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? m y2 n प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यही क्या है? ये इंटरनली डिवीजन है, यानी दो जो इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? वो इस तरीके से होंगी। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग एक्सटर्नल का भी निकाल देते हैं। एक्सटर्नल का फिगर कुछ ऐसे बनेगा। एक्सटर्नल का फिगर ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का फिगर कैसा बनेगा? यहां पे एक पॉइंट ए है, ओके, और यहां पे एक पॉइंट बी है। इसकी वैल्यू x1 y1 है और इसकी वैल्यू x2 y2 है, ओके। ये इसकी वैल्यू है। अब यहां से अगर इसको डिवाइड करेगा, अगर इसके बाद सपोज दैट यहां से यहां तक क्या करते हैं? हम बढ़ जाते हैं, और यहां पे एक r मिल जाता है जिसकी वैल्यू कितनी है? अल्फा कामा बीटा है, ओके। अब यहां से जैसे पूरी वैल्यू क्या किया? यहां से ये जो है, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है? m है, ओके, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है? n है। तो जो इनका अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा? अब क्या है? एक्सटर्नल बाहर जा रहा है तो एक क्या होगा? इसमें निगेटिव हो जाएगा। कहने मतलब जो वहां पे AR अपान RB आ रहा था, AR अपान RB, तो अब यहाँ पे क्या है? ये उल्टा जा रहा। अब क्या था? ये उसी के अंदर था, यहां से यहां तक, अब इधर बैक में आ रहा है ना, तो इसका मतलब होगा AR अपान RB की वैल्यू माइनस m अपान n होगी, ओके। बस माइनस का साइन लग जाएगा।
तो यहाँ से तब जब माइनस का साइन लग जाएगा तो दूसरा वाला एक जो है ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा। तो कहने मतलब तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी m(x2) माइनस n(x1) हो जाएगा और अपान में भी m-n हो जाएगा। और नीचे इस बीटा की जो वैल्यू होगी समथिंग लाइक दिस, बस x रिप्लेस y हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा m(y2) माइनस n, ये हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिड पॉइंट की। अगर दो पॉइंट दिए हैं, एक x1 है एक y1 है, यहाँ से q x2 y2। ओके, अगर ये दो पॉइंट्स दिए हैं, इनका एक मिड पॉइंट निकाल लें, मिड पॉइंट m। ओके, तो इस m की वैल्यू क्या होगी, तो लिखेंगे हम लोग मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये क्या होंगे, मिड पॉइंट m की वैल्यू होगी। ओके, क्या होगी, मिड पॉइंट m की वैल्यू होगी। इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। कुछ पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जरा इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये इस तरीके से हम लोग अगर बनाते हैं और यहां से ये हो जाएगा a, x1 y1, ये हो जाएगा b, x2 y2, यहाँ से c, x3 y3। ओके, ये ट्रायंगल हो गया। अब जो अगर यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं फ्रेंड्स, क्या दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं a, b, c, और तीनों की वैल्यूज दी हुई हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी 1/2, तो ऑब्वियसली हमेशा होती है, कहीं पर भी निकालेंगे तो 1/2 आएगा ही। अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा x1। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, x1 y2 प्लस x2 y3 एंड x3 ये y1। कहने मतलब x1 से स्टार्ट करेंगे, x1 x2 x3। अब जितने से x को स्टार्ट करेंगे उसके एक आगे क्या करेंगे, y से स्टार्ट करेंगे। तो यह x1 है तो यहाँ से y2 y3 y1, एक ये छोर हो गया। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से बंद कर देंगे। और दूसरा माइनस वाले में क्या होगा, माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, अब y से वहां पे क्या करेंगे, हम लोग y1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको हमने स्टार्ट किया था y1, तो यहाँ से x2 हो जाएगा, y2 यहाँ से x3 हो जाएगा, और यहाँ से y3 तो यहाँ से x1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली समझ करके इसे कर सकते हैं। एक और होता है, वो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे अगर इस तरीके से पॉइंट्स दिए हैं तो वहाँ भी हम इसको रख करके डेल्टा निकाल सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इसके बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारणिक का निशान है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ओके, क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने, अगर चलो उसको बांध देखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है और है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब होता है कि समरेखी। लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखा होता है, यानी रेखीय होता है। लीनियर क्या है, लीनियर टर्म,
एक है टर्म है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है समरेखी, सॉरी रेखी होता है, ओके। एक होता है कोलीनियर, इसको बोलते हैं समरेखी, ओके। तो यहीं पे क्या करेंगे, कुछ जो है 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर में दिए हुए हैं, इफ 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियरिटी या आर इन कोलिनियर, कोलिनियरिटी कर देते हैं, यानी कोलिनियरिटी नहीं समरेखीय में हो तो कंडीशन कैसी बनेगी, अगर कोलिनियरिटी में दिए हैं, कहने मतलब है कि फिगर में अगर हम लोग ड्रा करेंगे यानी एक ही रेखा में हो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, x1 है, y1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, x2 है, y2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, x3 है और y3 है। अगर कोलिनियरिटी में दिया हुआ है तो इस तरह की कंडीशन बनकर के तैयार होगी। और अगर कोलिनियरिटी में दिया जाए, मेरी बात ध्यान समझना, अगर कोलिनियरिटी है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर कोलिनियरिटी दी हुई है तो यहाँ ने कहने मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर कोई भी हमने क्या किया, इस तरीके से कोई भी 3 पॉइंट बना दिए, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, जरा मेरी बात ध्यान सुनो, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो क्या है, पक्का क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। कहीं से भी आंख मूंद करके 3 पॉइंट बना दें तो उनसे क्या बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा। तो जब ट्रायंगल बनेगा तो एरिया निकलेगा, लेकिन जब हम आंख खोल करके एक लाइन में यानी तीनों को मिला देंगे, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है अगर कोलिनियरिटी में है तो वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, तो 0 कर देंगे। अगर 0 उनकी अगर कोई भी पॉइंट है उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है तो कहेंगे कि हम दोस पॉइंट आर इन कोलिनियर, ओके। तो एक कंडीशन ये हो गई। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज बस इतना ही, और इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर।